हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एक ड्रामा मूवी को जिसका टाइटल है माय डैड्स फ्रेंड्स इज़ माय बॉयफ्रेंड। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल के जितने भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिडिल एज आदमी टहल रहा होता है और यहाँ 3 पर्सन्स नहा रहे होते हैं। इनमें से एक लड़की जो नहाते नहाते इस आदमी की तरफ देखती है और वो थोड़ी देर तक इसे यूं ही देखती रहती है और फिर अचानक से ही ये पानी के अंदर डुबकी लगा देती है। अब ये आदमी यहाँ से चला जाता है। पर अगले दिन जब ये आदमी अपने घर के बाहर टहल रहा था तो इसे किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी और जब वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ एक बोट के अंदर एक लड़की कंबल ओढ़कर रो रही थी। जब वो उसको आवाज़ लगाता है तो वो लड़की बाहर निकलती है और वो देखता है कि ये तो वही लड़की है जो कल बीच पर नहा रही थी। दोस्तों, इस आदमी का नाम जॉन है और वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी आँख को क्या हुआ है, ये रेड कैसे है, तुम्हें किसने हिट किया। लेकिन यह लड़की जिसका नाम जैकी है वो उससे कहती है कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन जॉन उससे फिर से पूछता है कि तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी इस पर मदद कर पाऊँ। लेकिन जैकी इस बात पर चिढ़ जाती है और वह कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैं तुमसे कह रही हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ चुके हो। अब जॉन कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने की ट्राई कर रहा था, तुम शांत हो जाओ। अब जैकी यहाँ पर और ज़्यादा रोने लग जाती है और ऐसा लग रहा था कि वो किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहती। जैकी जॉन से पूछती है कि तुम्हारे सर पर ये चोट का निशान कैसा, जिस पर जॉन कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं। फिर जॉन पूछता है कि तुम जिनके साथ कल बीच पर नहा रही थी वो तुम्हारे क्या लगते हैं। इस पर जैकी भी बोल देती है कि वो तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं। अब जॉन जैकी से पूछता है कि तुम्हें हिट किसने किया, तो जैकी बोलती है कि शायद तुम्हें नहीं किया हो, मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाते क्यों नहीं हो यहाँ से, और अगर तुम अब यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हीं पे ये इल्ज़ाम लगा दूँगी कि तुमने मुझे हिट किया और तुम्हारी वजह से ही मैं रो रही थी। अब जॉन कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था, आइस लाकर तुम्हारी आंख का सेक कर देता जिससे वो ठीक हो जाती, और अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मैं तुम्हें पैसे भी दे सकता हूँ। अब जैकी कहती है कि तुम्हें मेरी मदद ही करनी है और मुझे कुछ लाकर ही देना है, तो मुझे पास की शॉप से वाइन की बोतल ला दो और मुझे $500 भी दे देना क्योंकि मैं यहीं पर रहूँगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं शोर मचाऊंगी कि तुमने मुझे पंच किया और अब्यूज़ भी किया, इसीलिए मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो। अब डर के मारे जॉन वहाँ से वाइन शॉप जाता है और जब वो लौटकर वापस आता है जैकी के पास तो जैकी उसे वहाँ पर नहीं मिलती। इसके बाद वो अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसे जैकी की कैप लटकी हुई मिलती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बीच पर जॉन एक टीनेज लड़की का स्विम सूट देखकर अपनी बेटी को याद करने लगा है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और वो इस लड़की को अपनी डॉटर के जैसे देखकर बहुत खुश हो रहा होता है। अब वो शाम के समय इसी बीच पर बैठा बैठा अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तभी उसे फिर से जैकी दिखती है जो अपने फादर और ब्रदर के साथ कहीं जा रही होती है। तो जॉन उससे पूछता है कि तुम्हारी आंख की चोट कैसी है, तुम ठीक हो या नहीं हो, लेकिन जैकी उसका कोई जवाब नहीं देती। फिर जॉन कहता है कि तुम्हारी कैप मेरे घर पर ही पड़ी है, तुम्हें चाहिए तो ले जाना। अब जैकी के फादर जैकी को किसी अनजान पर्सन से बात करते हुए देखकर उसे पूछते हैं कि ये कौन है, लेकिन जैकी उन्हें कुछ नहीं बताती। ऐसा लग रहा था कि जैकी अपने फादर से डर रही है। अब उसी रात को जैकी के फादर जॉन के घर आते हैं और उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं क्योंकि जैकी ने उनको बता दिया था कि जॉन ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी और इसीलिए उन्होंने उसे डिनर पर इन्वाइट किया था। अब जैकी के फादर जैकी को बोलते हैं कि डिनर के लिए अपने ब्रदर को बुला कर लाओ। फिर वो अपने ब्रदर को बुला के लाती है और ये सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जैकी के फादर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स होते हैं। वो भगवान को बहुत मानते हैं और हर चीज़ भगवान पर ही छोड़ देते हैं। अब डिनर टेबल पर जैकी का भाई अपने डिनर के साथ में कुछ मस्ती करता है और ये बात जैकी के फादर को पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से वो उस पर गुस्सा करते हैं। अब जैकी यहाँ पर अपने फादर पर चिल्लाती है कि आप हमेशा ऐसा क्यों करते हो हमारे साथ, आप हमेशा हमें डोमिनेट क्यों करते हो। अब गुस्से में जैकी जॉन से कहती है कि चलो तुम्हारे घर, मुझे मेरी कैप लेनी है। अब दोस्तों, ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की वो जगह जहाँ पर चारों तरफ जंगल है और यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। अब जैकी जॉन से सिगरेट मांगती है तो जॉन उससे कहता है कि तुम्हारे फादर को क्या ये बात पता है कि तुम स्मोक करती हो, जिस पर जैकी चिल्लाती है, कहती है कि भाड़ में जाए मेरे डैड, बस तुम तो मुझे अभी सिगरेट दो।
अब जॉन उससे कहता है कि तुम्हारे डैड काफ़ी परेशान थे, तुम ऐसे क्यों करती हो। जिस पर जैकी कहती है कि आखिर तुम जानते ही क्या हो मेरी फैमिली के बारे में। तो जॉन बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो कि ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो। अब जैकी शांत हो जाती है और वो अपना पेन शेयर करती है जॉन के साथ। वो जॉन को बताती है कि कुछ महीनों पहले हमारे घर पर चोर घुस आए थे और उन्होंने चोरी करने के साथ मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करी, और जब उनको मेरी मॉम ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी मॉम को शूट कर दिया, और तभी से हमारी फैमिली बहुत परेशान है। अब जैकी ये सब सुनाते सुनाते काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब वो जॉन से पूछती है उसके सर पर लगी चोट के बारे में। तो जॉन बताता है कि एक बार वो अपनी वाइफ और डॉटर के साथ ड्राइव पर जा रहा था और ड्राइव करते करते उसकी आंख लग गई, जिसकी वजह से उसकी कार खाई में चली गई, और खाई में गिरते ही उसकी डॉटर और उसकी वाइफ दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और उसे बहुत सारी चोट लगने के बाद भी वो जिंदा बच गया। अब वो कहता है कि वो अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएगा कि उसकी वजह से उसकी डॉटर और वाइफ की डेथ हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे के दुख सुनकर इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। अब दोनों जॉन के घर आते हैं क्योंकि जैकी को अपनी कैप लेनी थी यहाँ से। अब जॉन जैकी की कैप ढूंढने लग जाता है और जैकी अंदर वाले रूम में चली जाती है। जॉन को जैकी की कैप मिल जाती है। अब जॉन जैकी को ढूंढते हुए जब अंदर के रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है कि जैकी वहाँ पर लेटी हुई है, यानी कि वो जॉन की तरफ बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो चुकी है। जॉन उससे बोलता है कि ये लो तुम्हारी कैप मिल गई है। फिर जैकी जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो जैकी बोलती है कि अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आके रह सकती हूँ। तो जॉन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और इस आंसर से जैकी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। अब जॉन अपने रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो जैकी अपने सारे कपड़े उतारकर नेकेड होकर उसके सामने आती है। अब जॉन जैकी को इस हालत में देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है। वो उसे बॉडी कवर करने के लिए कंबल देता है। इसके बाद जैकी उसे बोलती है कि तुम मुझे हाथ इसलिए नहीं लगाना चाहते क्योंकि मेरे साथ रेप हुआ है। फिर जैकी रोते रोते हुए बोलती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन मैं बोट में बैठी हुई क्यों रो रही थी जब मुझे किसी ने पंच कर दिया था। वो पंच मेरे डैड ने ही मुझे मारा था। वो काफ़ी अब्यूज़ करते हैं मुझे और कई बार मुझे मारते हैं। और इस बात पर जैकी पर जॉन को बहुत तरस आ जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी उन रॉबर्स की अब्यूज़र बन चुकी थी और उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ था। इसीलिए वो जैकी को हक करके उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, और जैकी को लगता है कि जॉन अब मान गया है, इसीलिए वो उसे किस करना शुरू कर देती है। लेकिन जॉन उसे रोक देता है और उसे कपड़े पहनाकर उसे घर जाने के लिए बोलता है। अब पहले तो जैकी वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन जॉन के बार बार इंसिस्ट करने पर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन जैकी अपनी मैड के साथ जॉन के घर आ जाती है और जॉन से वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलती है। अब उनकी वो मैड वहाँ से चली जाती है और जैकी जॉन से बोलती है कि मैं कल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं वैसा आगे कभी नहीं करूँगी। तो जॉन जैकी को माफ़ कर देता है। फिर जैकी जॉन से कहती है कि चलो हम हाइकिंग पे चलते हैं। अब ये दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही अपने पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे और ये दोनों ही मन बहुत ज़्यादा दुखी थे। इनके पास इनका दुख दर्द बांटने के लिए कोई नहीं था। तभी वहाँ इस एरिया का पुलिस ऑफिसर आता है और वो जैकी से पूछता है कि ये आदमी तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, क्या तुम इसे जानती हो। तो जैकी बोलती है कि हाँ, ये मेरे डैड का फ्रेंड है। तब वो पुलिस वाला थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर वहाँ से चला जाता है। अब जॉन और जैकी दोनों हाइकिंग साइट पर जाते हैं। जॉन की एज जैकी से डबल से भी ज़्यादा थी। जॉन को अपनी फैमिली के खो जाने के बाद में जैकी के साथ थोड़ी बहुत खुशी मिली। वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना एंजॉय करने लगा। उसे लगा कि इतने महीनों बाद में उसे कोई मिला है जो उसके दिल की बातों को समझ पा रहा है और वो उसके साथ अपनी सारी मन की बातें कर सकता है। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ जैकी के साथ था। उसके साथ जो भी हुआ और उसके फादर जैसा उसके साथ बिहेव करते थे तो उसे भी जॉन में एक अपना अच्छा दोस्त मिल गया। अब हाइकिंग साइट पर बैठे बैठे जैकी जॉन से बताती है कि जिस दिन मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ उसके अगले ही दिन मेरे डैड मुझे ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने स्कर्ट ना पहना होता तो तुम्हारी मॉम को वो शूट नहीं करते और ना ही तुम्हारा रेप करते और शायद वो रॉबर्स चोरी करते ही वहाँ से चले जाते। जैकी जॉन से बताती है कि उसके फादर ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं और वो वेस्टर्न कल्चर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जबकि मैं एक प्रोग्रेसिव और ओपन माइंड की लड़की हूँ। मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ और मैं यहाँ से शहर जाना चाहती हूँ। तो क्या तुम मुझे अपने साथ शहर लेके जाओगे। अब जॉन जैकी को कंसोल करने लगता है और इसी बात पर जैकी उससे रोमांस करने लग जाती है। अब जॉन उससे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर दोनों अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। अब घर जाते समय जंगल में ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन तभी
पास ही की एक लेक में जैकी के ब्रदर और फादर बोटिंग कर रहे होते हैं और इनको देखकर वो वहाँ से भागते हैं कि कहीं इनके बारे में उनको पता नहीं चल जाए। जॉन यहाँ से आकर अपना सामान पैक करने लगता है। उसे डर था कि आज नहीं तो कल उसका राज खुल जाएगा और इसीलिए अब उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से सिटी की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन अब वो देखता है कि उसके घर के बाहर जैकी के फादर है और उसे लगता है कि उसका राज उन्हें पता चल गया है। लेकिन जैकी के फादर उसे डिनर के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ डिनर करो और कल सुबह तुम निकल जाना। अब ये सभी लोग यहाँ पर डिनर कर रहे होते हैं और जॉन बताता है कि वो कल यहाँ से चला जाएगा। लेकिन जैकी उसे यहाँ पर सिड्यूस करती है और अपने पैर को उसके पैर से टच करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और चाहती है कि वो यहाँ से नहीं जाए। लेकिन जॉन कहता है कि वो कल पोर्ट एलिजाबेथ से निकलकर टर्बन की तरफ चला जाएगा। तो जैकी कहती है कि क्या करोगे तुम टर्बन जाके, वहाँ जाकर दूसरी शादी करोगे? तुम किसी इंटरनेट साइट पर जाकर कोई प्रिटी सी वाइफ ढूंढ लो, लेकिन हाँ तुम्हें अपना फेस छुपाना पड़ेगा, तुम्हें ये अपना स्कार कोई कैप लगाकर छुपाना पड़ेगा। और अब वो फ्रस्ट्रेशन में आकर जॉन को बहुत ज़्यादा टीज करने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा ओल्ड और भद्दे दिखते हो और इसीलिए तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। अब जैकी के इस बिहेवियर की वजह से जैकी के डैड जॉन से माफ़ी मांगते हैं। अब जॉन भी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जैकी जॉन के घर जाती है और जॉन भी अब वहाँ से जा रहा है, इसीलिए वो सोचता है और उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब इन दोनों को घर के बाहर से ऐसा लग रहा था कि इन्हें इंटीमेट होते हुए कोई देख रहा था और हुआ भी ऐसे ही। इनको इनके घर की मैड ने इंटीमेट होते हुए देख लिया था। वो मैड जैकी को आवाज़ लगाती है और जब जॉन वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर सच में मैड ही आई होती है। वो मैड जॉन को अजीब नज़रों से देखती है कि अब जैकी के डैड को जब इन बातों के बारे में पता चलेगा तो जॉन का क्या हाल होगा। जॉन और जैकी दोनों ही इस बात से बहुत डर जाते हैं। अब जॉन फटाफट से अपनी पैकिंग करने लगता है और टर्बन के लिए निकलने लगता है और तभी वहाँ पर जैकी के डैड आ जाते हैं और उसको बताते हैं कि उसका बेटा साइमन कहीं पर चला गया है। वो जॉन से कहते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे बेटे को मेरे साथ ढूंढने में मदद करो और तुम यहाँ से 1-2 दिन बाद में चले जाना। जॉन को भी ये बात ठीक लगती है, इसीलिए वो जैकी के भाई को ढूंढने में उसकी डैड की हेल्प करता है। अब काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद भी उन्हें जैकी का भाई नहीं मिलता है, इसीलिए अब जैकी उसके पोस्टर्स हर जगह लगाना शुरू कर देती है। अब वो अपने भाई के खो जाने की वजह से काफ़ी दुखी भी थी। अब अगले दिन इस गांव का पुलिस वाला जॉन को पिक करता है और उससे कहता है कि वो जैकी को बहुत पसंद करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। वो जॉन से कहता है कि तुम और जैकी तो अच्छे फ्रेंड्स हो ना, तो क्या तुम जैकी से मेरी शादी के बारे में बात करोगे? तो जॉन कहता है कि अभी तो उसका भाई गायब है, तो अभी तो मैं ऐसी कोई बात उससे कर नहीं सकता और वो अब उसकी कार से नीचे उतर जाता है। अब हम देखते हैं बहुत ढूंढने के बाद भी जैकी का भाई इन्हें कहीं भी नहीं मिलता और अब ये लोग मान लेते हैं कि जैकी का भाई अपने एब्यूजिव फैमिली सराउंडिंग की वजह से यहाँ से कहीं भाग गया होगा और अब शायद वो यहाँ पर लौटकर कभी भी वापस नहीं आएगा। और इस बात से जैकी और उसके फादर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर जॉन उनसे कहता है कि मैं कल यहाँ से निकलने वाला हूँ और देखता है कि जैकी उसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठकर टीवी देख रही होती है। फिर अगले दिन बीच पर जॉन स्विमिंग करने जाता है और जैकी भी वहाँ पर आ जाती है। जैकी अपने भाई के खो जाने के बाद में काफ़ी दुखी होती है। स्विम करने के बाद में जॉन जैकी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें क्या चाहिए अब? तो जैकी कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मुझे अपने डैड के साथ नहीं रहना है, तो मुझे अपने साथ शहर ले चलो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब जॉन उसे जवाब देने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला आ जाता है और जैकी के डैड भी आ जाते हैं। और जब जैकी के डैड इन दोनों को इस हालत में देखते हैं तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और ये पुलिस वाला तो वैसे भी जैकी से शादी करना चाहता था। अब जॉन हिम्मत करके स्विम करके वहाँ से बाहर आने लगता है और वो बाहर आते ही जैकी के डैड से कहता है कि हम तो सिर्फ स्विम कर रहे थे, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो जैकी का डैड कहता है कि तुम्हारी बेटी के साथ अगर कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? तो जॉन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे मेरे कपड़े लेने दो। इसके बाद पुलिस वाला अपनी गन निकाल लेता है और जैकी के डैड एक डंडा उठाकर जॉन के सर पे मारते हैं, जिसकी वजह से जॉन के सर पर चोट लगती है। अब जॉन जंगल के रास्ते अपने घर की तरफ भागने लगता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि घर का गेट खुला हुआ है और सामने एक बबून बैठा हुआ है और तभी वहाँ पर अब जैकी के डैड आ जाते हैं। फिर जॉन और जैकी के डैड में काफ़ी फाइट होती है और ये एक दूसरे से लड़ते लड़ते लहूलुहान हो जाते हैं और तभी जैकी के डैड पर बबून अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उनके हेड और नेक में सीरियस इंजरीज हो जाती है। अब जब ये बबून जॉन पर अटैक करता है तो जॉन उसे मार देता है। अब यहाँ पर वो पुलिस वाला और जैकी आ जाते हैं और ये सब देखकर जैकी बहुत घबरा जाती है।
वो पुलिस वाला अब जैकी के डैड को वहाँ से बाहर लेकर जाता है और जॉन भी अब भाग कर आता है और उनको सपोर्ट करता है। अब ये दोनों मिलकर उनको पुलिस की वैन में बैठाते हैं। अब पुलिस वाला गुस्से में जॉन के सर पे गन पॉइंट करके कहता है कि अगर तुम एक दिन भी यहाँ पर और रुके तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। अब जैकी ये सब देखती रहती है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो जॉन के साथ जाए या अपनी डैड के साथ जाए। वो चाहती तो थी कि वो जॉन के साथ जाए, लेकिन अपने उलझे मन से वो इसे एग्री नहीं कर पा रही थी और इसीलिए वो अपने डैड के साथ जाना ही सही समझती है। और जॉन भी इस बात पर उसे सपोर्ट करता है, क्योंकि जॉन उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, इसलिए वो इस बात को समझता है। अब जैकी और जैकी के डैड गले लगकर बहुत रोते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि रिलेशंस में प्यार कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे पर थोपे गए रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस रिलेशंस को बर्बाद कर सकते हैं। फ्रीडम और लिबर्टी के लिए तो इंसान जीता है, अगर उस पर ही कोई पाबंदी लगा दे तो एक पिंजरे में बंद पक्षी और इंसान के बीच में क्या ही फ़र्क रह जाएगा। अब जैकी का मन अभी भी कुछ हद तक जॉन में अटका हुआ था, वो जॉन के साथ जाना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़िंदगी हमें इतने आसान मौके कहाँ देती है। ज़िंदगी तो एक कंस्टेंट स्ट्रेनिंग पेन है, अगर हम एक से उभरे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे से उभरे तो तीसरा आ जाएगा और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। दोस्तों, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आपको मिलते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।